दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, कहा जाता है ना कि स्त्री ही घर की लक्ष्मी कही जाती हैं। स्त्री यदि अच्छी हो तो कहा जाता है पति की उन्नति होती है, और यदि पति अच्छे कर्म करे तो संतान की उन्नति होती है। तो हमारे शास्त्र जो कह गए हैं वो झूठे नहीं कह गए हैं। हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे हैं कि जिसकी पत्नी मतलब खराब रहती हैं, मैले कुचैले से रहती है, या घर के कोई नियमों का पालन नहीं करती हैं, उनका घर कभी आगे नहीं निकल सकता। ये आप लोग भी स्वयं आंखों से देखे होंगे। पति चाहे कितने भी अच्छे कार्य कर लें, यदि महिलाएं उस घर की अच्छी नहीं हो तो उस घर का बरकत हो ही नहीं सकता। इसलिए दोस्तों, हम अब महिलाओं को पूजा पाठ जैसे मंदिर में तो सबको करना चाहिए, लेकिन पूजा पाठ से भी अच्छा है कि अपने घर में या हमारे शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं वो अपने घर में हम लोग फॉलो करें, उसको उसमें हम लोग गलती ना करें। तो आज मैं आप लोग को कुछ ऐसे कार्य बताऊंगी कि जो कि आप लोग ये छोटी हैं, लेकिन ये अगर गलतियां करती होंगी तो समझ जाइएगा, क्योंकि ये गलतियां छोटी हैं लेकिन आपके घर में आपके पति की बरकत रोक सकती है, उन्नति रोक सकती है, हर कार्य में बाधा ला सकती है। तो चलिए, आज के 9 टिप्स ऐसे हैं जो मैं बताऊंगी, तो ध्यान से देखिएगा कि समृद्धि आप लोग को क्या बता रही है। और यदि अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। और ये छोटे छोटे टिप्स जो कि मैं आप लोग को सोच करके समझ के शास्त्रों से अध्ययन करके बताती हूँ कि किस चीज़ से क्या होता है। तो चलिए, टिप्स नंबर 1 आप लोग ध्यान से सुनिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। तवा कढ़ाई आप लोग जानते हैं कि हमारे किचन में कितनी ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तवा कढ़ाई को गैस पर कभी ना दिन में छोड़कर सोना चाहिए, ना रात में छोड़कर सोना चाहिए। कितनी महिलाओं को मैं देखती हूँ दोस्तों कि तवा कढ़ाई का काम भी हो गया रहेगा, रोटी बन गया रहेगा, तवा को गैस चूल्हे पर छोड़ देंगी। सोचिए, किसी के सिर पर हमेशा भार आप लोग छोड़ेंगे तो वो चीज़ आप लोग को कभी आशीर्वाद दे सकती है, आपके घर की उन्नति करा सकती है। इसी प्रकार सोच लेना चाहिए कि तवा कढ़ाई पर खुद से भी आप कभी ध्यान से देखिएगा, कितना बुरा लगता है। तवा कढ़ाई गैस पे खाली रख दीजिए, छोड़ दीजिए रोटी बना करके, या फिर से खाना पक गया है, कढ़ाई में सब्जी भी भरा है तो उस पर छोड़ दीजिए। ये गलती आप लोग कभी मत कीजिएगा। दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगी कि जब आप लोग रोटी वगैरह बना रहे हैं तो रैक को पे जो जैसे वो आटे वगैरह गिरे रहते हैं उसको साफ कर देना चाहिए। कहा जाता है इससे पितृ दोष होता है। इसलिए आप लोग जो भी रोटी या आटा बनाते आटा गूंथते समय या रोटी बनाते समय जो आटे गिरते हैं उनको तुरंत पोंछ देना चाहिए। कहा जाता है जो घेरा बनता है ना, उसमें पितर उससे खींचे चले आते हैं, इसलिए आप लोग वो चीज़ तुरंत साफ कर दिया कीजिए जो कि आटा गिरता हो। दूसरी चीज़, जैसे कभी कभी आप लोग के यहाँ शादी विवाह पड़ता होगा, या फिर बाहर खाने जाना होगा, या फिर ऐसा होता होगा कि शाम को खाना ना बनाना हो, तो भूल कर भी एक काम आप लोग ना कीजिएगा कि जैसे शाम को खाना ना बनाना हो, बाहर पार्टी वगैरह में जाना हो, रेस्टोरेंट में खाने जाना हो, लेकिन गैस पर कुछ अनाज की चीज़ें आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा। क्योंकि कहा जाता है कि गैस को उपवास नहीं छोड़ा जाता है, चूल्हे को उपवास नहीं छोड़ा जाता है। इसलिए आप लोग जब पार्टी से लौटे तो चूल्हे पर ज़रूर कुछ बना लें, थोड़ा सा ही डाल दें, दूध में 4 दाना चावल ही डाल दें, कुछ भी डाल दें, लेकिन डाल करके गैस पर पका लीजिए। इस चीज़ से गलती आप लोग कभी मत कीजिएगा। कुछ महिलाओं को मैं देखती हूँ कि इतनी मतलब कि सफाई में तल्लीन रहती हैं कि जैसे रोटी बनाए तो तुरंत तवा को धुल दी, चकला बेलन धुल दी, या फिर भिगो कर रख दी। तो ये चीज़ गलती आप लोग कभी मत कीजिएगा। जब तक तवा बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडा ना हो, तवा गरम कभी नहीं धुला जाता है। कहा जाता है इससे जो भी आपके घर की उन्नति रहती है ना, सब रुक जाएगी, और जो भी आपके घर की परेशानी है ना, वो जड़ पकड़ लेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए कभी भी भिगो कर तवा नहीं छोड़ना चाहिए, और तवा गरम नहीं धुलना चाहिए। इतनी बाधाएं आएंगी कि आपको कोई रास्ता नहीं दिखेगा, क्योंकि तवा किचन में साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप कही जाती हैं। इसलिए तवा ना रात में तो कभी भूल कर ठंडा भी हो जाए तो नहीं धुलना चाहिए। तवा हमेशा सुबह धुलना चाहिए, और सुबह यदि रोटी बनाई है आप लोग तो उसको दोपहर में धुल लीजिए, लेकिन भिगो कर हर बर्तन के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चकला बेला नहीं, बहुत लोग क्या करते हैं कि इस टाइम रोटी बना लिए, रात में जब परमानेंट रोटी बना लेते हैं तब उसको धुलते हैं। तो तवा चकला बेलन को कभी भिगो कर नहीं छोड़िएगा, और ना ही जूठन छोड़ा जाता है। ये सब आटे से जुड़े हुए दोष हैं, और आटे से जुड़े हुए दोष पितृ दोष को बुलाते हैं। पितृ दोष लग जाता है तो मैं बताई हूँ आप लोगों को कि 3 पीढ़ी तक आप लोगों का भुगतता रह जाएगा, और आने वाला संतान भी उससे बाधित होगा। इसलिए आप लोग ये गलती कभी मत कीजिएगा।
इसी तरह से रात में जैसे बहुत लोग हैं कि जैसे मैं बताई हूँ अभी पार्टी वगैरह में जा रहे हैं या फिर से कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आप लोग एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिए। किचन में जैसे पितृ पक्ष में आप लोग तो नहा धो करके खाना अच्छे से निकाला जाता है, लेकिन कभी भी किचन को खाली नहीं छोड़ा जाता है। गीता में इस पे बहुत बड़ा प्रसंग दिए हैं कृष्ण भगवान। किचन में यदि आप लोग का रसोई खाली है तो सोचिए कि 1 महीने के अंदर आप लोग के घर परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए किचन में थोड़ा सा ही चावल सही, रोटी सही, 1 टुक की रोटी, कुछ भी, लेकिन ढक करके रात में ही सोइएगा। किचन को कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है। तीसरी और एक चीज़, जैसे बहुत सारे मैं घर में देखी हूँ, आगे टिप्स को आप लोग देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा, और यदि अच्छी लगे तो समृद्धि की इन बातों को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि आप लोग ऐसे गलती करती होंगी तो निश्चित रूप से सजग हो जाइएगा, क्योंकि ये सब परेशानियों को न्योता देने के लिए होती है। और एक चीज़, जैसे बहुत सारी महिलाएं होती हैं शाम के समय वो पूरा अपने बाल को लपेट लेंगी, फिर इधर उधर कपड़ा पहन लेंगी। जैसे बाहर वाली जो होती हैं, जॉब वाली होती हैं, वो ऐसे अक्सर ज़्यादा करती हैं, लेकिन आजकल की जो भी महिलाएं हैं सुबह में तो तैयार हो जाती हैं, लेकिन शाम तक जाते जाते बाल वगैरह लपेट लेंगी, मतलब अस्त व्यस्त कपड़ा पहन लेंगी। तो मैं आप लोग को एक चीज़ ध्यान से बताऊंगी कि आप लोग के पास माता जी लोगों की प्रतिमा होगी, एक बार उनको देख लीजिएगा, और एक बात जरूर अपने गांव में या बुजुर्गों की बातों पर ध्यान दीजिएगा कि पहले की महिलाएं जब शाम होती थी 2-3 बजता था तब तैयार होना शुरू करती थी। देखते होंगे कि खूब तेल वोल लगा करके सिंदूर लगाती थी, बाल बांधती थी, पैर और कलर करती थी, क्योंकि कहा जाता है कि 24 घंटे में मात्र संध्या काल का ही एक ऐसा समय होता है जब माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं। और उस वक्त जब महिलाएं मैले कुचैले कपड़े पहनी हो, अस्त व्यस्त पहनी हो, ना हाथ में चूड़ी हो, ना पाँव में पायल हो, ना मांग में सिंदूर समझ में आए, भले ही आप थोड़ा सा लगाई हो, तो ये गलती आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। हर सुबह से दोपहर तक भले ही आप अपना काम कीजिए, मैले कुचैले रहिए, लेकिन शाम होते होते आप लोग पूरे अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहनिए, फटे पुराने कपड़े भी मत पहनिए, और चूड़ी वगैरह पहन के मांग में आपके पूरे सिंदूर चमकना चाहिए। थोड़ा ही आगे लगाइए लेकिन चमकना चाहिए, क्योंकि आप लोग माता जी लोगों को देखी होंगी, वो भी लोग एक महिला थी और कैसे श्रृंगार करके रहती थी। तो यदि भगवान सुहाग बनाए हैं तो आप लोग इन सब छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान दें। और एक बात, जब आप लोग के पति को सैलरी मिले तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि 10 रुपये का ही सही उनसे उस दिन कहिए कि कुछ मिठाई, लड्डू, भोग में जो भी कुछ हो, जैसी आपकी स्थिति हो, 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया का भी चीज़ जरूर उनसे कहिए कि लेकर के आएँ, और उस शाम आप लोग मंदिर में उसका भोग जरूर लगाएं। 10 बजे रात में भी आएँ तो मंदिर में वो मिष्ठान चढ़ा करके और पूरा परिवार आप लोग खाइए। ये इतना अच्छा उपाय है दोस्तों, कहा जाता है कि इससे आप लोग की बरकत होगी, उन्नति होती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक और चीज़, 9वां और आखिरी चीज़ आप लोग को बता रहे हूँ, पति जब भी आप लोगों के काम से आए कहा कीजिए कि कुछ नहीं तो हाथ में फूल पत्ते, वैसे तो हम महिलाओं का बहुत सारा सामान रहता है, कुछ ना कुछ फ़ोन पे लोग कह ही देते हैं कि ये सामान लेकर के आइएगा, लेकिन जिस दिन कुछ न रहे, फूल पत्ता, एक चॉकलेट, कुछ भी, लेकिन आइए हाथ खाली लेकर के घर कभी मत आइए। ये छोटे छोटे वास्तु टिप्स थे और जो कि अपने घर को उन्नति कराने वाले टिप्स थे, ये आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। एक आप लोगों को आर्थिक उन्नति के लिए एक उपाय भी बताना चाहूँगी, जो ध्यान से सुनिएगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि समृद्धि की ऐसी आप लोग को जानकारी मिलती रहे। समृद्धि आप लोग को शुद्ध सात्विक जानकारी देती है, इसमें आप लोग को कोई संशय करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जब तवा पे रोटी बनाइए उससे पहले पहले पानी के छींटे मार के और दूध के छींटे मार दिया कीजिए। कहा जाता है इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आर्थिक उन्नति होती है। ये हमारे शास्त्रों के कुछ वास्तु टिप्स थे जो मैंने आपको दिए। यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।